नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी भाषा में अध्याय 8 मौखिक भाषा का आकलन है। इसके पहले की एक वीडियो में हमने थोड़ी चर्चा की है। आज के इस वीडियो में उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आकलन के उपकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। एक शिक्षक के रूप में जब हम बच्चे के मौखिक भाषा का आकलन करते हैं तो हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं बच्चे के मौखिक भाषा के विकास को समझने के लिए, कि बच्चा कितना बेहतर तरीके से बोल पाता है, समझ पाता है, संवाद कर पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना हम किन साधनों का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली वे ही उपकरण कहे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर बात किया गया है कि आकलन के उपकरण क्या हैं, तो बच्चे की भाषाई दक्षता को जांचने के साधन। शिक्षक कैसे यह जान पाता है कि बच्चे कि सुनने बोलने समझने की क्षमता बेहतर है। बच्चे का अवलोकन करता है एक शिक्षक। ठीक है, तो यह भी एक उपकरण के रूप में कहा जाएगा, अवलोकन करना। जब बच्चा आपस में संवाद करता है, आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा में बैठे हुए हैं, पीछे दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो बच्चे चित्र एक देख रहे हैं, या किसी अध्याय में आपने नई बुक दी है, अभी हाल ही में एनसीईआरटी की नई बुक विद्यालयों में पहुंच रही हैं। बच्चे उन पुस्तकों को खोलकर एक दो के बच्चे चित्र पर चर्चा कर रहे हैं, पुस्तक पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप उनका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन के माध्यम से शिक्षक समझता है, बच्चों का आकलन कर रहा होता है कि बच्चे मौखिक भाषा में कितना उन्होंने विकास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात वही है कि आप किन साधनों का प्रयोग करते हैं, आपको वही जानना है। ठीक है, तो आकलन के उपकरण वे साधन हैं जिनकी सहायता से शिक्षक ये पता लगाते हैं कि जो बच्चे की मौखिक भाषाई क्षमता है वह कितनी विकसित हुई है। अध्यापक यह अवलोकन करके बता देते हैं। अभी कक्षा में मान लीजिए कि कभी कोई 4 10 20 बच्चे बैठे हुए हैं, 20 बच्चे, तो अध्यापक को सभी बच्चों का पता रहता है कि कौन सा बच्चा बेहतर संवाद कर सकता है, कौन सा बच्चा बिल्कुल भी संवाद नहीं कर पाता है। ठीक है, कौन सा बच्चा बिल्कुल शाई है, रिजर्व रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है। ये सब कक्षा में अध्यापक जब पढ़ा रहे होते हैं तो वह बच्चे के व्यवहार का अवलोकन करते हैं। उसी अवलोकन करने के परिणाम स्वरूप अध्यापक बच्चों के बारे में जानते हैं। बच्चे को कहते हैं कि ये देखिए पढ़ने में बहुत तेज है, ये पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, क्योंकि अध्यापक पहले से ही उस बच्चे के स्तर को पता लगा लेते हैं, है ना। तो अब कौन कौन से उपकरण हैं उन्हें आपको जानना है। मुख्य रूप से हम इन 4 उपकरणों को देखेंगे। एक तो बच्चे का अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वेशन। कलाकृतियों का विश्लेषण हो सकता है कि बच्चा अभी कुछ आपने कह दिया कि मेरे परिवार के अपने परिवार के बारे में बताओ या कोई चित्र बनाओ, तो बच्चा अपने परिवार के या अपने बागीचे के बारे में बनाओ। तो बच्चा अपने गांव में घर में तुम्हारे कोई फूल है उसके बारे में उसको बनाओ। तो बच्चा ड्राइंग कर रहा है और उस ड्राइंग के माध्यम से अपने विचारों को बताने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी आप मौखिक भाषा पर चर्चा कर रहे हैं, मौखिक भाषा का अवलोकन कर रहे हैं। तो बच्चे ने गमले में 2-3 फूल उगाए और बनाए और उसने दिखाया कि देखिए, चित्र बनाया और उसने कहा कि सर जी ये देखिए मेरे घर में इसी प्रकार से है, इस तरह से फूल खिलता है। या अपने परिवार का चित्र बच्चे ने बनाया, उसमें एक आदमी, एक बच्ची, एक औरत की चित्र बनाकर बच्चा ये कह रहा है देखिए मैं हूँ, ये मेरे पिताजी है, मेरे भैया है, या मेरी मम्मी है। इस प्रकार से आप उनका विश्लेषण करते हैं। मतलब बच्चे के द्वारा जो भी कुछ बना रहा होता है उसके आधार पर आप उसका अवलोकन करते हैं। जब बच्चा उसका विश्लेषण करता है तो उसको देखकर आप उसका अवलोकन करते हैं। कार्यपत्रक के माध्यम से, वर्कशीट के माध्यम से और मौखिक परीक्षण करके, इन चारों को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो है वह है बच्चे का अवलोकन करना। आप समझ रहे हैं, अवलोकन को मतलब यह है कि आप ध्यानपूर्वक बच्चे को देख रहे होते हैं, उसके विचारों को जब आपस में बातचीत कर रहा है उसका आप एक प्रकार से आकलन करते हैं। ठीक है, तो अवलोकन का अर्थ है कि शिक्षक बच्चे के व्यवहार को देखें, बातचीत बच्चा कर रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खेल रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, और उसकी भाषाई क्षमता का आकलन करते हैं। ठीक है, तो ये अवलोकन के दौरान होता है। अब आवश्यक क्यों है, तो बच्चे हमेशा ऐसा नहीं है कि परीक्षा देखकर ही अपनी क्षमता नहीं दिखाते। ठीक है, वे खेल में, बातचीत में, गतिविधियों के दौरान भी अपने भाषाई कौशल को प्रदर्शित करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि जब परीक्षा होगा तभी हम बच्चे का आकलन कर पाएंगे। बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, एक दूसरे से संवाद कर रहा है, एक बच्चा बेहतर बोलने में निपुण है, अच्छे से बोल रहा है, एक बच्चा थोड़ा कम बोल पा रहा है। तो जब अध्यापक उसको देखते हैं तो अध्यापक उसको देखकर पहले ही समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा पढ़ने में निपुण है, बोलने में, बातचीत करने में निपुण है ना। तो ये इसलिए आवश्यक है कि बच्चे, जरूरी नहीं है कि जब कक्षा में, जब परीक्षा हो तभी अपने अनुभव को दिखाएं या अपने स्तर को, या जो उनका ज्ञान है उसको दिखाएं। वो हमेशा उसका प्रदर्शन करते रहते हैं। तो शिक्षक
जब बच्चे को देखेंगे, उसके व्यवहार को बोलते हुए देखेंगे, सुनते हुए, मतलब बच्चा बातचीत किस प्रकार से कर, धैर्यपूर्वक सुन रहा है कि नहीं, अपने दोस्त को खेल रहा है, इन सब को देखकर उसका अंदाजा लगाते हैं बच्चे के स्तर का। क्या देखते हैं? यह देखते हैं कि बच्चा साफ बोल पा रहा है कि नहीं। हो सकता है कि बच्चे कुछ कठिन शब्दों को नहीं बोल पा रहे हैं संवाद करते समय, अध्यापक जान लेते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करता है कि नहीं, साथियों से बातचीत करता है या नहीं। अब अध्यापक देखते हैं कुछ बच्चों को वो पीछे नहीं बात करते, तो अध्यापक को देखो ये बहुत ज्यादा बात नहीं करता है बच्चा, बिल्कुल शांति रहता है, हमेशा कक्षा में आता है तो सोता है। ठीक, इस प्रकार से अध्यापक उसका अवलोकन करके उसके स्तर का आंकड़ा लगा लेते हैं। बच्चा प्रश्नों का उत्तर दे रहा है कि नहीं, अपनी बात को आत्मविश्वास से कह रहा है कि नहीं, खिलौने साझा करते समय कैसे संवाद करता है बच्चा, या पेंसिल दे रहा है कि नहीं। अगर एक बच्चा दूसरे से पेंसिल मांग रहा है और अध्यापक ने देखा दूसरा बच्चा उसको पेंसिल दे रहा है, तो यह उसके व्यवहार का आकलन अध्यापक कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं। शिक्षक दो बच्चों को एक ही खिलौना देखकर साथ खेलने के लिए कहता है और देखता है कि वे आपस में कैसे बातचीत करते हैं और उसका अवलोकन करता है। इस प्रकार से आपने देखा यह एक साधन है, ठीक है, अवलोकन करना। ठीक है, अब अवलोकन दर्ज कर, अब आपने अवलोकन कर लिया, ठीक है, तो उसको दर्ज करने के उपकरण भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये पहले पॉइंट के अंतर्गत अगर आप इसे किसी बच्चे का अवलोकन कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। इसी के लिए यही होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको उपाख्यानात्मक अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें उस बच्चे के रिकॉर्ड को, विशेष समय के रिकॉर्ड को रखा जाता है। चेकलिस्ट है, बच्चा कोई काम कर पाता है कि नहीं, बच्चा किताबों को बांटता है सही, ठीक है, बच्चा सही से संवाद कर लेता है, ठीक है, बच्चा ज्यादा चुप रहता है नहीं, या क्रॉस कर दे, तो आप चेकलिस्ट बना सकते हैं या एक उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। इन सब के माध्यम से अगर जैसे आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को का अवलोकन करने के बाद उनको रिकॉर्ड बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो इन माध्यमों से की जाती है। ठीक है, तो पहला एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, इसको देखिएगा उपाख्यानात्मक अभिलेख, यानी किसी बच्चे के महत्वपूर्ण व्यवहार या घटना का संक्षिप्त लिखित विवरण अगर अध्यापक बनाते हैं अवलोकन करने के बाद, तो वही होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये पूछा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, तो आप इसको बताइएगा सर। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बच्चे राहुल को दिनांक 24 जुलाई 2026 को आपने उसका अवलोकन किया, और अवलोकन करते समय आपने यह देखा कि बच्चा कहानी सुनाते समय आत्मविश्वास से स्पष्ट भाषा में अपनी बात को रखा, लेकिन कुछ शब्दों का उच्चारण उसने गलत किया। अब इससे क्या होगा कि अध्यापक उस रिकॉर्ड को देखेगा और फिर वह उस विशेष शब्द पर विशेष ध्यान देगा बच्चे के प्रति, कि वह आगे वह बोलेगा तो उसका सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से अध्यापक उस बच्चे का रिकॉर्ड रखते हैं। उद्देश्य यह है कि बच्चे की प्रगति और कठिनाइयों का रिकॉर्ड रखना और उसको निवारण करना। ठीक है, तो ये आपको कहा जाता है एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ठीक है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। दूसरा चेकलिस्ट क्या है? अब जैसा कि हमने कहा कि क्रॉस सही या गलत करने वाली सूची होती है, जिसमें शिक्षक के देखते हैं कि बच्चे ने कौन सी दक्षताएं प्राप्त कर ली है। कुछ इस प्रकार से जो आपकी निपुण तालिका होती है वो एक प्रकार से चेकलिस्ट ही कही जा सकती है। ठीक है, ऐसे बच्चा स्पष्ट बोलता है, सही, बच्चे प्रश्नों का उत्तर देता है, सही है। अब बच्चा सही उच्चारण करता है, हो सकता है बच्चा उच्चारण नहीं कर पाता है, तो आपने गलत बोला। बातचीत करते समय बच्चा उच्चारण नहीं कर पा रहा है, सही शब्दों को नहीं बोल पा रहा है, समूह में बातचीत कर ले रहा है, हाँ कर ले रहा है, इस प्रकार से। तो जल्दी और व्यवस्थित तरीके से आप इसका आकलन करते हैं, तो ये भी एक प्रकार से आप इसी के माध्यम से भी उस बच्चे का रिकॉर्ड बनाकर रख लेते हैं। तीसरा है स्ववृत्तांत। इसमें बच्चे के कार्य, उपलब्धि और प्रगति का लगातार रखा गया रिकॉर्ड। बच्चा किस प्रकार से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड आप रख रहे हैं। ठीक है, इसमें समय समय पर बच्चे के बारे में जानकारी लिखी जाती है। जैसे बच्चा जुलाई में आया तो कैसा था, अगस्त में कैसा हो गया, सितंबर में आपके द्वारा जब कार्य किया गया तो कैसा हुआ। तो ये एक रिकॉर्ड जब बनाते हैं आप, तो उसके माध्यम से भी एक प्रकार से बच्चे में सुधार होता है। ठीक है, तो इसमें समय समय पर बच्चे के बारे में जानकारी लिखी जाती है कि बच्चे के बोलने में कितना सुधार हुआ, पढ़ने की कितनी प्रगति हुई, उच्चारण में परिवर्तन। अब बच्चा मौखिक भाषा का विकास हो रहा है, उसमें अभी बच्चा शब्द को नहीं पढ़ रहा है, पहचान रहा है, लेकिन वह अध्यापक के बोलने से, चित्र को देखकर, किताब को देखकर बोल रहा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। शायद उसे अभी शब्द पहचान नहीं आ रहा है, लेकिन हाव भाव के साथ वह पढ़ ले रहा है। उसे नहीं पता मछली कहाँ है, लेकिन वह किताब में देखता है चित्र, और चित्र को देखकर पढ़ता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। ये तो हम लोग पढ़ते थे, आज की कहानी, आज की कविताएं कुछ और लेटेस्ट हो गई हैं। लेकिन मतलब यह है कि बच्चा की मौखिक भाषा का आकलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बच्चा हाव भाव के साथ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है।
ठीक है। उच्चारण में परिवर्तन, भाषा संबंधी उपलब्धियां, इन सबको जैसे आपने देखा कि जुलाई में बच्चा 20 शब्द पढ़ लेता है या 50 शब्द पढ़ लेता है, ये पढ़ने पर बात हो गई है, एक प्रकार से उदाहरण दिया गया है। ठीक है। सितंबर में पूरी कहानी पढ़कर सुना देता है। तो जैसे आप इसको अगर मौखिक भाषा के परिपेक्ष में देखेंगे तो वह 2-4-10 शब्दों को जानता है। ठीक है। 10-12 शब्द या विद्यालय में आता है तो 1-2 बच्चों से संवाद करता है। ठीक है। उसके बाद अगले महीने में हो सकता है कि अधिक दोस्त बना लिया है और अधिक बच्चों से संवाद करता है, बच्चा अधिकतर समय बातचीत करता है। ठीक है। या अन्य जो भी बच्चा कार्य कर रहा होता है उसको आप देख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं। ठीक है। बच्चा स्कूल की गतिविधियों में भाग ले रहा है, तो इस प्रकार से आप उसका रिकॉर्ड बनाते हुए चलते हैं। ठीक है। कलाकृतियों का विश्लेषण, अब जो दूसरा पॉइंट है, जैसे आपको बताया गया था, ये तो आपने इसमें देख लिया, ये आपने इन तीनों को समझ लिया। अब इसमें जो आपको बताए गए थे कि आप बच्चों के आकलन का उपकरण जो है मुख्य रूप से आप इन 4 के माध्यम से करते हैं कक्षा में। तो एक तो आपने अवलोकन कर लिया, अवलोकन करने के बाद आप, अगला पॉइंट है कलाकृतियों का विश्लेषण। दूसरा जो पॉइंट है उसको आपको समझना है। कलाकृति वह वस्तु है जिसे बच्चा स्वयं बनाता है। कलाकृति, कला की आकृति, कला के रूप में बच्चा जैसे चित्र बनाता है, चार्ट बनाए, मॉडल बनाए, लेखन कार्य करे, कहानी या हस्तकला करे। उद्देश्य यह है कि इन कलाकृतियों को देखकर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चा भाषा को कितना समझता है और अपनी बात कितनी अच्छी तरह से व्यक्त करता है। अगर बच्चा एक झंडा बनाता है, झंडे के नीचे फूल छोटे छोटे बनाने का प्रयास करता है और एक धागा लटका कर दिखाता है, एक व्यक्ति को नीचे खड़ा कर देता है, तो आप यह समझेंगे कि बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर रहा है। और बच्चा आपसे कहकर सर जी देखिए ये बच्चे 15 अगस्त मना रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से बच्चा बनाता है, ठीक है, इस तरह से बनाता है, फूल लटका देता है, ठीक है, गिरा देता है इस तरह से, और एक व्यक्ति को यहाँ पर बना देता है, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि बच्चा ये बताने का प्रयास कर रहा है कि हाँ ये 15 अगस्त है या 26 जनवरी है और झंडा फहराया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आप बच्चे के मन में जो विचार हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपने इसको देखा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, बच्चा अगर मेरा परिवार विषय पर चित्र बनाकर उसके बारे में बताता है तो शिक्षक उसकी भाषा को देखते हैं, शब्दावली को देखते हैं और अभिव्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे चित्र बनाकर बच्चा बता देगा कि 15 अगस्त है, अध्यापक झंडा फहरा रहे हैं, बच्चे भी हैं, लड्डू बंटने वाला है, इस प्रकार से बच्चा बोल रहा है। तो इसके माध्यम से भी आकलन होता है। तीसरा है कार्यपत्रक, वर्कशीट, एक प्रकार से अभ्यास पत्र होते हैं जिनमें बच्चे प्रश्नों के उत्तर देते हैं या गतिविधियां को पूरी करते हैं। आपने बच्चों को वर्कशीट वगैरह दे दी, आपने दिया भी होगा कई बार, उसमें अभ्यास प्रश्न होते हैं। ठीक है, बच्चे उसका उत्तर दे रहे होते हैं। मौखिक भाषा के परिप्रेक्ष्य में होते हैं तो मौखिक भाषा से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए उद्देश्य है भाषा की समझ, बच्चे की भाषा की समझ को जांचना, सही उत्तर बच्चा दे पाता है कि नहीं दे पाता है, रिक्त स्थान को भर पाता है कि नहीं भर पाता है, चित्र देखकर उत्तर दे पाता है कि नहीं, शब्द को पहचानता है। तो कार्यपत्रक जो वर्कशीट होता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। ठीक है, इससे लाभ यह है कि बच्चे के सीखने का स्तर आसानी से पता चल जाता है, शिक्षक को सुधार की दिशा मिलती है। जहां पर भी बच्चे में समस्या आ रही है आप उसका आकलन करके उसको सही कर देते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो वर्कशीट डेवलप की जाती है आपके क्लासेस में, आपने हो सकता है यूज भी किया हो, अवेलेबल है। ठीक है, इसे चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना या सही शब्दों को चित्र देखकर मान लीजिए उसके शुरू होने वाले अक्षर से मिला देना। ठीक है, मछली देखकर मछली को पहचानने के प्रयास करना। मौखिक भाषा के सीखने के क्रम में बच्चा धीरे धीरे शब्द की पहचान की ओर भी बढ़ता है, यह भी हमें ध्यान देना होता है। चौथा है मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओरल टेस्ट भी आप लेते हैं। जिस परीक्षण में बच्चा बोलकर उत्तर देता है उसे मौखिक परीक्षण करते हैं। इसमें आप बच्चे के बोलने की क्षमता की जांच करते हैं, उच्चारण देखते हैं, भाषा प्रवाह देखते हैं और बच्चे के आत्मविश्वास का आकलन करते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे पा रहा है या फिर नहीं। जैसे आपने देखा कि बच्चा कविता सुना पा रहा है कि नहीं सुना पा रहा है, कहानी सुना पा रहा है, आपने कहानी सुनाया, चर्चा किया, फिर आपने बच्चों से कहा कि चलो तुम अब इसी कहानी को पूरा करो या इस कहानी को फिर तुम सुनाओ अपने शब्दों में, या तुम्हें अपनी कोई कहानी याद है तो वो सुनाओ। तो इनके माध्यम से आप बच्चों का अवलोकन कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। बच्चों के उत्तर देना, प्रश्नों के उत्तर देना, समूह में आप चर्चा करवा रहे हैं, वाद विवाद और प्रस्तुतिकरण इत्यादि करवा रहे हैं, इन सब के माध्यम से आप करवा रहे हैं। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जब आप बच्चे का मौखिक परीक्षण करेंगे, ओरल टेस्ट ले रहे हैं ना, तो ओरल टेस्ट लेने के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, उसी में आपको जानना है कि जैसे आप बच्चे का जब अवलोकन कर रहे हैं तो मौखिक परीक्षण कर रहे हैं आप, और मौखिक परीक्षण में आप बच्चे से जोर से पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। शिक्षक बच्चे से कोई अनुच्छेद करता है, कहानी जोर से पढ़वाता है, अगर वो मौन पठन करने लगेगा, शांति से पढ़ने लगेगा, तब वो फिर पठन हो जाएगा। और जोर से पढ़ने से आशय यह है कि बच्चा अभी शब्दों को पहचान भी नहीं रहा लेकिन वह जोर से पढ़ ले रहा है
आप उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, बच्चा विद्यालय आता है, आपके पोएम्स हैं, राइम्स हैं, उसको बच्चा पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी शायद शब्दों को नहीं जानते हैं, अक्षर को पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम पोस्टर वगैरह के थ्रू उन बच्चों को उसको सिखा रहते हैं। बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी बुल, यस सर बच्चा बोल रहा है। ठीक है, तो बच्चे को बोल तो रहा है, कम से कम जोर जोर से पढ़ना है, जोर जोर से बोलना है, यह बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके माध्यम से आप बच्चे का आकलन करते हैं। तो शिक्षक बच्चे से कोई अनुच्छेद करता है, कहानी जोर से पढ़वाता है, तो यह भी एक प्रकार से ओरल टेस्ट हो टाइप का हो गया। इसमें आप ये देखते हैं बच्चा शब्द पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा है, सही उच्चारण कर रहा है कि नहीं, फ्लुएंसी है कि नहीं पढ़ने में, आवाज का उतार चढ़ाव है, बाबा ब्लैक शीप, अब आवाज का उतार चढ़ाव है कि नहीं, ये देख रहे हैं और देख रहे हैं आप, पढ़ी हुई बात को समझ पा रहा है कि नहीं। ठीक है, या बोली गई बात को समझ पा रहा है कि नहीं। तो जोर से पढ़ना। ठीक है, यानी बच्चा कहानी बता रहे हैं आप, या कहानी को पढ़ने के बाद उसका सार बताता है, तो ये भी एक प्रकार से तरीका हो गया मौखिक ओरल टेस्ट का। दूसरा है कि सुनना और उत्तर देना। शिक्षक पहले कोई कहानी, कविता, अनुच्छेद सुनाए, फिर बच्चों से प्रश्न पूछे। इसमें देखते हैं बच्चा ध्यान से सुन रहा है कि नहीं। बच्चे के सुनने की क्षमता को देखा जाता है, समझने की क्षमता को, और सही उत्तर देने की क्षमता को आकलन किया जाता है। ठीक है, जैसे शिक्षक कहानी सुनाते हैं और पूछते हैं कहानी का मुख्य पात्र कौन था। इस प्रकार से आप बच्चे से जानने का प्रयास करते हैं। बच्चा अगर आपकी बात को ध्यान से सुना होगा तो कहानी के मुख्य पात्र को भी बताएगा और कहानी के पूरे सीन को भी बताने का प्रयास करता है। इसके अलावा सस्वर पाठ कराते हैं आप, यानी बच्चा कविता या पाठ को भाव, लय और सही उच्चारण के साथ पढ़ता है, सुनाता है। इसमें भी आप देखते हैं कि बच्चा सही से उच्चारण कर पाता है कि नहीं, लय, भाव, भंगिमा और भाषा की समझ को रखता है या नहीं। इस प्रकार से ओरल टेस्ट के माध्यम से आप बच्चे का आकलन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि हम अगर बच्चे जो हमारी कक्षाओं में बच्चे हैं, हम मौखिक भाषा, जब उनकी मौखिक भाषा में बच्चे कितने निपुण हैं, कितना समझ पा रहे हैं, इन हम उपकरणों का प्रयोग करके अपनी कक्षा में उन बच्चों का आकलन कर रहे होते हैं। मौखिक परीक्षण में हम कई प्रकार से चीज़ों को रखते हैं और कार्य वर्कशीट डेवलप करते हैं, कलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं, बच्चों का अवलोकन करने के लिए भी हम कई तरीके का प्रयोग करते हैं। इनके माध्यम से हम बच्चे का आकलन करते हैं, यही आकलन के उपकरण है। इस प्रकार से आपने इस पार्ट को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। धन्यवाद।